ये फोटो अगर देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये कोई शादी का कोई ऐसा मंडप है, तो जी नहीं। ये शादी की कुर्सी लगाई गई है कहाँ भाई? तो पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड में। और क्यों? क्योंकि अभी होस्ट कर रही है बांग्लादेश को। अब इसी के कारण इंग्लैंड का दौरा होने वाला है अक्टूबर में, पाकिस्तान जाएगी इंग्लैंड। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड आर फेसिंग अ पॉसिबल टीवी ब्लैकआउट। मतलब कोई भी ब्रॉडकास्टर मिलने को तैयार नहीं है कि एक भी मैच ना दिखाएंगे भाई हम तो और ये देखिए एक और कि अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान का, इसका भी कोई भी ब्रॉडकास्ट करने को तैयार नहीं है टीम इंडिया, मतलब इंडिया में। और आप ये समझो कि इनका फोकस कहाँ है भाई? तो इनका फोकस यहाँ है कि पीसीबी को अपोज करना है, कि जय शाह जो बनने वाले हैं चेयरमैन, उसको कैसे अपोज किया जाए। और तो और ये आप देखिए इनका मतलब सोल्यूशन कुछ नहीं है। ये जो मैच चल रहा है, सीरीज चल रहा है, ना इंडिया में किया जाए ब्रॉडकास्ट ना कहीं। और तो और मैं आपको बताऊं कि आप ये देखिए जो पूरे खाली मैदान, सिर्फ प्लेयर्स ही प्लेयर्स हैं। ये देखिए आपको कहीं से दिख रहा है इसमें कुछ, कहीं से कुछ फैंस वगैरह नहीं। ये सब के चक्कर के बीच में फंस गया है पीसीबी। उसके सामने सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी उनको करना है होस्ट, और उनके सामने एक उनसे टेस्ट सीरीज नहीं संभल पा रहे हैं जहां पे ब्रॉडकास्टर्स नहीं आ पा रहे हैं। और तो इसका फेलियर आप देखिए कि इंडिया में लिटरली, इंडिया इतना बड़ा मार्केटिंग हब है, वहां पे एक भी ऐसी कंपनी नहीं आई है जो ब्रॉडकास्टर के रूप में जाए और राइट्स खरीदे। जी एग्जैक्टली आप ये पढ़िए कि नो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ब्रॉड टू टेलीकास्ट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज इन इंडिया। तो ये जो सीरीज चल रहा है उसको इंडिया में चल ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि किसी ने उसको बैक ही नहीं किया। उसके बाद आप ये पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अभी करें, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। ओके, इसका शुरुआत करते हैं। अब बात ये है कि अभी आप ये देखिए कुछ जब ये अरेंजमेंट स्टार्ट किया गया, सबसे पहले आपका ये हुआ कि चलो दौरा होने वाली है कुछ, जैसे इंग्लैंड जाने को थी, उसके बाद ये मैं कह रहा हूँ कि अभी बांग्लादेश गई है। तो जब बांग्लादेश गई तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट करने से, ठीक है, आपके पास फैंस पहुंच नहीं रहे, आपके जो स्टार्स है वो चल नहीं पा रहे। सोचो ये शादियां की कुर्सी, लिटरली इन्होंने शादी वाली कुर्सी लगा दी। मैं आपको और फोटोज दिखाता हूँ, आप ये देखिए। ये नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी का जयमाला वरमाला होने को है तो वहाँ पे कुछ प्लास्टिक की कुर्सी, कुछ स्टैंडर्ड कुर्सी जाके लगा दिया टेम्पररी। ऐसे कैसे आप कैसे होस्ट करोगे चैंपियंस ट्रॉफी, सच ए बिग टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी। बड़े बड़े टीम लाइक बीसीसीआई, पीसीबी, सीए, सब कुछ पहुंचने वाली है, सारे के सारे बड़े बड़े नाम। और अब कैसे? तो इसके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। अब मैं ऐसा, इसमें एक और क्या हो गया है, तो इन सब कारणों की वजह से आप ये न्यूज़ पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए कि इंग्लैंड की क्रिकेट जो टेस्ट टूर है पाकिस्तान में, वो रिस्क है कि टेलीविजन ब्लैकआउट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने अभी तक नेगोशिएशंस के लिए इस डील में उतरे ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये एक महीना से टेंडर निकाला हुआ है कि किसको भी चाहिए, किसी को अगर चाहिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो आए अपना टेंडर भरे। अभी तक एक भी टेंडर नहीं आया है। कितनी बड़ी लाइक शर्मनाक बात है। और इनका ध्यान कहाँ है भाई? तो इनका ध्यान आप देखिए, इनका ध्यान कहाँ है, ये कि जैसा बनने वाले हैं चेयरमैन, तो ये नाइटमेयर है भाई। तो इसके लिए भाई इनका मतलब एपिसोड पे एपिसोड चल रहा है कि कुछ भी करके जयशाह को रोकना है, बीसीसीआई को रोकना है, लेकिन अपना कुछ नहीं देखना है ना। तो इस कारण क्या होता है कि अगर आप टेम्पररी सोल्यूशन के आसपास जाओगे तो आपका परमानेंटली आपका फ्यूचर ब्लॉक होना ही होना है। तो वही होते हुए दिख भी रहा है पाकिस्तान के साथ। क्यों भाई? तो वहाँ पे चाहिए स्टार्स। कोई भी ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं वो, अभी देखिए कोई भी गेम होता है, इंडिया का गेम इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, बुमराह, जडेजा, बड़े बड़े स्टार्स प्लस जो बड़े बड़े कमेंटेटर्स है वो लोग जाते हैं, तो एक अलग सा हाइप बनता है। ये मार्केटिंग हब है ये पूरी इंडिया। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान की बात करो तो एक तो वहाँ पे स्टार्स की बहुत बड़ी कमी है। और जो स्टार्स हैं जैसे बाबर आजम, रिजवान, तो ये तो चलो समटाइम्स नौटंकी, समटाइम्स रियल, हाँ यही होता है ना, समटाइम्स एक्टिंग। तो वही बात है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। और तो और जो इनके स्टार प्लेयर्स है वो तो अभी आपके लेवल में है नहीं। जैसे आपके शादाब खान हो गए, आपके बाबर हो गया, ये सबको एनओसी देने को तैयार नहीं है दूसरे लीग्स में जाने को, क्योंकि और खुद के पास उतना पैसा दे नहीं रहे। तो दिक्कतें बहुत सामना करनी पड़ रही है प्लेयर्स को भी और पीसीबी के बोर्ड को भी। और तो और आप इसका बात समझिए कि इनका रोना इसलिए स्टार्ट हो गया है कि आप ये देखिए। और एक और बड़ी बात है कि अभी जो इनके स्टार्स है वो अगर ऐसे चलेंगे 2 बॉल में 0 रन, ये लगातार चलती हुई आ रही है इनकी। तो
ऑब्वियस सा बात है, आपके पास ना फैंस पहुंचेंगे ना ब्रॉडकास्टर्स पहुंचेंगे, तो फिर आपका ये जो राइट्स वगैरह वो तो बहुत दूर की बात है ना। तो वही बात है कि अभी कैसे, अगर कितने शर्मनाक बात है कि चलो ठीक है, आप इंडिया वाले अभी नहीं देख रहे क्योंकि इंडिया ने नहीं खरीदा। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनका सबसे बड़ा मार्केटिंग हब है इंडिया पाकिस्तान, और वहीं पे अगर इनका राइट्स नहीं बिक पाया है तो। और एक और देखिए, ये रिपोर्ट एक और पढ़ी आप पी एस एल मानिया का, तो इंग्लैंड आर फेसिंग अ पॉसिबल टीवी ब्लैकआउट। एग्जैक्टली वही न्यूज़ है कि जो इंग्लैंड का टूर है पाकिस्तान में, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी यूके का ब्रॉडकास्टर अभी तक बिड ही नहीं किया है। मतलब इंग्लैंड का कोई भी ब्रॉडकास्टर, यूनाइटेड किंगडम का पूरा, किसी ने भी इसको बिड नहीं किया है। और टेंडर निकाला गया था, टेंडर डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द यूके। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि कोई भी, आप इंटरेस्ट तो छोड़ो, कोई नेगोशिएशंस को भी तैयार, कोई बातचीत करने को भी तैयार नहीं है कि हाँ हम लोग इतना मिलोगे, कितना आपका राइट्स है, आपको टेंडर का क्या है, कितना अमाउंट है, और कितने मैचेस के लिए क्या क्या उसमें सिनेरियोज होंगे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सोचो अभी क्या हो रहा है। अभी तो ये एग्जैक्टली आप देखो, ये सब जो आपको दिख रहे हैं खाली खाली स्टैंड्स, और एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा डोमेस्टिक मैच नहीं है, ये लिटरली एक इंटरनेशनल मैच है जिसमें आपके बाबर रिजवान, जो आपके जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, शान मसूद, ऑल पाकिस्तान के, वो सारे खेल रहे हैं। और समझो बांग्लादेश वाली टीम आई है, तो मतलब फैंस कहाँ हैं? बाबर आते हैं, बाबर आजम जब तक है 10-15 फैंस रहते हैं, वो आउट होते हैं, वो लोग भी चले जाते हैं, बॉल खुद से लाना पड़ता है, स्टाफ्स वहाँ पर रखने पड़ते हैं बॉल फेंकने के लिए। तो कैसे ऐसे में काम चलेगा? बहुत दिक्कतें की सामना करनी पड़ रही है पीसीबी के। और मैं बताऊं कि सब इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आप ये देखो, यही लोग हैं, यही वो मीडिया है जो सबसे पहले आती है बीसीसीआई के अगेंस्ट में, और यही ये मीडिया है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, ये देखो ये मतलब आईज दे आर कन्फ्यूज कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। अब भाई इंग्लैंड आपके सामने अगर आ रही है खेलने को, लिटरली तो इतनी बड़ी टीम है, लाइक बीसीसीआई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ही है। सोचो इन तीनों जो 3 बिग प्लेयर्स है, अभी न्यूजीलैंड आई तो वो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करनी पड़ी, लाइक सिक्योरिटी रीजंस हो गए, न्यूजीलैंड आई चली गई, फिर वापस आई खेलने को, फिर लगातार उनसे ही खेले जा रहे हैं। लेकिन स्टार प्लेयर्स तो आ नहीं रहे, वो भी जेड टीम अपनी, न्यूजीलैंड अपनी जेड टीम भेज रही है, जो भी आ रहे हैं वो अपने स्टार प्लेयर्स नहीं भेज रहे। तो वही बात है कि अगर आपका जो आपका एक कहते हैं ना कि जो आपका ओपोनेंट है, लाइक अभी इसकी ओपोनेंट होने वाली है इंग्लैंड, तो अगर इंग्लैंड ही, मतलब इंग्लैंड टीम मैच खेल रही है और इंग्लैंड के ही देश में, मतलब इंग्लैंड में ही वो आपका क्रिकेट मैच लाइव ना देखा जाए, तो कितनी शर्म की बात है बताइए कि कोई ब्रॉडकास्टर आने को तैयार नहीं है सामने। और तो ये शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत से की है बीसीसीआई ने, क्यों भाई? तो इंडिया से कोई भी, लिटरली इंडिया से एक भी ब्रॉडकास्टर ये मैच नहीं दिखा, ये सीरीज नहीं दिखा रहा है जो है अभी चल रहा है इन दोनों के दरमियान। जो पहला दिन वॉश आउट हो गया था, सेकेंड डे स्टार्ट हुआ, तो मतलब फर्स्ट डे थोड़ा सा मैच हुआ था 40 ओवर के आसपास, जिसमें बाबर आजम बिना खाता खोले वापस हो गए और रिजवान ने अभी शतक लगाया है। तो सो द थिंग इज कि दैट्स लिटरली वेरी वेरी पैथेटिक सिचुएशन फॉर पीसीबी एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल्सो। बट द थिंग इज़ कि इसको कैसे डील करेंगी, लेकिन इनका डील करने का लगता है मन ही नहीं है इनका। आप देखो मीडिया मतलब चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन मीडिया का फोकस क्या है भाई? तो जैसा बनने वाले इसको अपोज करो, ठीक है। उसके बाद और तो और आप ये पढ़िए, मैं आपको पढ़ाता हूँ कि इसका और रिपोर्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जैसा बिकमिंग आईसीसी चेयरमैन विल बी, अब ये कह रहा है अरफा फिरोजदे कि जैसा बनने वाले आईसीसी के चेयरमैन वो बहुत मतलब एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। फ्यूचर को अगर नज़र रखे चैंपियंस ट्रॉफी पे, और जैसा जो होगा वो डेफिनेटली एपिसोड रिपीट कर देंगे एशिया कप 2023 का, जो पीसीबी के पास कोई चांस नहीं रहेगा एक्सेप्ट करने का डिसीजन ऑफ आईसीसी। तो चीज़ें बहुत कुछ जो आ रही है वो अगेंस्ट जा रही है पीसीबी के, और जो मीडिया है वो तो आरोप लगाना स्टार्टिंग कर दी अभी से भी। मतलब जैसा अभी तक बस उनका नाम आ रहा है कि वो बनने को है आईसीसी के चेयरमैन, और पहले से ही उनकी मीडिया इनके पीछे पड़ गई है कि भाई अब तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा और ये लोग रिपीट कर देंगे एशिया कप। अब मैं बताऊँ एशिया कप में क्या हुआ था भाई? तो एशिया कप में क्या हुआ कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे खेलना पड़ा, और उससे पहले वाले T20 वर्ल्ड कप में कलकत्ता में आकर खेलना पड़ा, और इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप जब करवाई तो उसमें भी पाकिस्तान को बुला लिया, लेकिन अभी वापस कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पाकिस्तान। बहुत चीज़ उसकी चल रही है, बहुत दरमियान, लाइक कहते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान इस पीसीबी के लिए जो बद से बदतर होते ही लाइक
इट्स जस्ट लाइक कि समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू कंट्रोल इट। आपके ब्रॉडकास्टर्स नहीं आ रहे, आपके फैंस नहीं आ रहे, आपके प्लेयर्स उस तरीके से आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आप जीत नहीं रहे हो, लीग स्टेज से हार के बाहर हो जा रहे हो, अमेरिका से हारते हो, आयरलैंड से हारते हो, जिम्बाब्वे से हार जाते हो। जो डाउनफॉल इज रियल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लाइक सीरियसली। ओके गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बाद बाकी वीडियोस देख सकते हो इस चैनल पे। और आई एम रिपीटिंग अगेन दैट दिस थिंग्स नीड टू बी स्टॉप्ड। सोचिए अगर आप ऐसे अरेंजमेंट करोगे फिर कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।